इस प्रॉब्लम में एक लैमिना है और उस लैमिना को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी है। तो अब क्योंकि एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सो जब ये लैमिना ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी और इस लैमिना को रोकेगी। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू कंप्लीट स्टॉप। सो ये लैमिना ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है इनिशियली और एट एनी पॉइंट हमें एयर रेजिस्टेंस के प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सपोज मैं इस एक्सिस से एक्स दूरी पे एक छोटे से एरिया का पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे जो एयर प्रेशर है उसकी वैल्यू है P इक्वल टू के वी। सो सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे है आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ विद अ डॉट एंड अ सर्कल। सो इस पे जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा, मतलब कि इनसाइड द प्लेन। क्रॉस और सर्कल से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब मुझे उस फ्रिक्शन का टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस। सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो एट एनी पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x, मैं एक छोटा सा एरिया लूंगा dA, ठीक है। अब उस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू प्रेशर इंटू dA, ठीक है। सो प्रेशर है kV इंटू dA फोर्स हो गया, और उस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स रहेगी क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू उस पॉइंट का डिस्टेंस विद दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो v इक्वल टू ओमेगा एक्स। सो मेरे पास आ जाएगा k ओमेगा एक्स इंटू डी ए। और टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स। सो एफ की वैल्यू मैं जब पुट करूंगा तो k इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, ये डी टाउ होगा और ये डी एफ होगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उस छोटे से पॉइंट पे टॉर्क और फोर्सेस कंसीडर करें। सो पूरे लेमिना पे टॉर्क निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल डी टाउ विल बी इक्वल टू इंटीग्रल के ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। सो इंटीग्रल डी टाउ विल बी टाउ विच विल बी इक्वल टू के ओमेगा को मैं बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रल में लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर डी ए। और टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा। सो और आई क्या होता है, आई इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। अब क्योंकि आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस और हमने वो डिस्टेंस को एक्स माना है, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एम। और डी एम क्या होगा, रो इंटू डी ए। रो या सिग्मा वट एवर मैं डेंसिटी को एज्यूम कर लूँ, एरियल डेंसिटी को। सो और रो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर टोटल मास m है और इस लेमिना का एरिया s है तो रो विल बी m बाय एस इंटू डी ए विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मैं अपने टॉर्क एक्सप्रेशन में इसे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सो m बाय एस तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रल में जाएगा एक्स स्क्वायर डी ए, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मल्टीप्लाई में था अल्फा इक्वल टू के ओमेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। अब ये वाला जो टर्म है ये लेफ्ट साइड के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो हमारे पास बचेगा क्या, m बाई एस अल्फा इक्वल टू के ओमेगा, ठीक है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू के ओमेगा एस बाय एम। और अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी को मैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकता हूँ।
विच इज इक्वल टू के ओमेगा एस बाय एम। और क्योंकि ये जो टॉर्क है वो ओमेगा की उल्टी डायरेक्शन में लग रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, अपोजिंग टॉर्क था, तो एक माइनस साइन को मैं इधर लगा दूंगा। सो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के ओमेगा एस बाय एम। तो ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के एस बाय एम, इधर डी थीटा था, डी थीटा। सो डी ओमेगा इक्वल टू माइनस के एस बाय एम इंटीग्रल डी थीटा, और थीटा की लिमिट है 0 से थीटा, और ओमेगा इनिशियली ओमेगा नॉट थी और फाइनली 0 हो जाएगी। सो माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस के एस बाय एम इंटू थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा नॉट बाई के एस। ठीक है, अब ये तो मेरे पास एक एंगल आ जाएगा कि वो लैमिना ने कितना एंगल रोटेट किया रुकने से पहले, लेकिन हमें तो रेवोल्यूशंस पूछी हैं। तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई एंगल की होती है, तो इतने एंगल में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी? सो रेवोल्यूशंस विल बी इक्वल टू एम ओमेगा नॉट बाय 2 पाई के एस। ये हमारा आंसर है।